दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की फील्डिंग का भी था और जो भारत के फील्डिंग कोच थे टी दिलीप, उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन उसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है गौतम गंभीर ने कि वो आगे अपने कार्यकाल को जारी रखें, या जारी तभी होगा जब उनको दोबारा से अप्लाई करना होगा, आवेदन करना होगा। लेकिन साथ ही अभी उन्होंने एक और नाम सजेस्ट किया है और वो है रियान टेन-डोइस्टे का। जी हाँ, नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये केकेआर के साथ जुड़े रहे, केकेआर के फील्डिंग कोच रहे, केकेआर के खिलाड़ी रहे और गौतम गंभीर उनसे बहुत ही प्रभावित हैं, लेकिन ये भी फील्डिंग कोच रहे हैं। और अब सवाल उठता है, एक मैदान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं भाई? दोनों फील्डिंग कोच रहे हैं और दोनों के नाम सजेस्ट किए, तो जाहिर सी बात है कि रियान टेन-डोइस्टे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं गौतम गंभीर। तो बहुत मुमकिन है कि उनको सहायक कोच के तौर पर, असिस्टेंट कोच के तौर पर उनके नाम का उन्होंने प्रपोजल रखा हो, क्योंकि जैसे ही इस बारे में खबरें पोस्ट होंगी हम आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन उनका नाम प्रपोज किया गया है, ये कंफर्म खबर है। और अब एक फील्डिंग कोच, एक असिस्टेंट कोच, इस तरह से बात बन सकती है और उन पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। 2011 में जब 4 ओवरसीज़ खिलाड़ी आए थे केकेआर के, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों के आने में वक्त था, तब एक ओवरसीज़ खिलाड़ी को बाहर बिठाना था। गौतम गंभीर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बारे में पूरी घटना का ब्यौरा बताया है। उन्होंने कहा कि हमने जो है डोइस्टे को बाहर रखा और ये पानी की ट्रे लेकर आया करते थे, चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, एकदम सेल्फलेस जिसे कहते हैं, निस्वार्थ भावना से ये काम करते हैं। और खिलाड़ी के जब ये बतौर खिलाड़ी थे और तब से ये जुटे रहे इन सब चीज़ों में, और अब बतौर कोच भी इन्होंने केकेआर की सेवा की बतौर फील्डिंग कोच। तो उनका एक तरह से उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और उनका ये भी कहना है कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और दोस्ताना संबंधों में बड़ा विश्वास रखते हैं। ये दक्षिण अफ्रीकी मूल के खिलाड़ी हैं जो नीदरलैंड से खेलते रहे हैं। नीदरलैंड की तरफ से लंबे समय तक ये टीम के सदस्य रहे और इन्हें जो है ICC एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर 3 बार ये रह चुके हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है कितना शानदार प्लेयर था। और बतौर खिलाड़ी इन्होंने एक ऑलराउंडर थे, मध्यम गति के तेज़ गेंदबाज थे, दाएं हाथ के, और बल्लेबाजी करते थे और इन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए अपनी टीम के लिए, नीदरलैंड के लिए। तो इनसे ज़्यादा उम्मीदें अब जगी हैं डोइस्टे से कि वो भारतीय टीम में बतौर सहायक कोच जो है टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने उनकी पैरवी की है। तो खबरें अब दिलीप टिर्की को लेकर भी हैं, क्षमा कीजिएगा, टी दिलीप को लेकर भी हैं, क्योंकि टी दिलीप जो है भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और उनकी जो बॉन्डिंग है एक तरह से टीम के सदस्यों के साथ बहुत ही उनके दोस्ताना संबंध हैं। और अगर डोइस्टे की बात करें तो डोइस्टे कैरेबियन प्रीमियर लीग से जुड़े रहे, मेजर लीग क्रिकेट से जुड़े रहे और साथ ही ये इंटरनेशनल लीग T20 क्रिकेट से भी जुड़े रहे। तीनों जगह ये स्पोर्ट्स स्टाफ में थे और IPL में भी स्पोर्ट्स स्टाफ के सदस्य थे, यानी 4 लीगों का तजुर्बा। बस यहाँ कहीं कोई अड़चन आ सकती है तो पैसों को लेकर आ सकती है, क्योंकि जब ये भारतीय टीम के साथ अगर जुड़ते हैं तो इन 4 लीगों की ये भरपाई भी चाहेंगे। जैसे कि गौतम गंभीर ने ये पेशकश रखी थी कि ये वो केकेआर की मेंटरशिप छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो उन्हें नुकसान ना हो किसी तरह का, इसलिए उन्होंने किसी भी नुकसान की भरपाई की संभावना जो है रखी थी। और वही कुछ इनके साथ भी हो सकता है डोइस्टे के साथ, क्योंकि अगर वो भारतीय टीम के साथ जुड़ते हैं तो ये 4 लीग के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।